जेनेटिक सीरीज में अभी चल रहा है चैप्टर 4 और टॉपिक चल रहा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पनेट स्क्वायर तक और आज हम कवर करने वाले लेक्चर 3 में पनेट स्क्वायर। लेक्चर 2 में हमने समझा था कि जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, अगर उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम पनेट स्क्वायर की फॉर्म में समझें तो ये पनेट स्क्वायर हमें किस वे में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि L2 यानी लास्ट लेक्चर, उसमें हमने समझा था कि मेंडल ने किस तरह से टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया था, टॉल ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब सवाल ये कि इस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कह रहे हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है क्योंकि कहीं इसमें ना कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। मोनो का मतलब होता है एक और हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो पेरेंटल करैक्टर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड फॉर्म है क्योंकि सिर्फ एक ही करैक्टर के हैं दोनों की दोनों जीन। जैसे कि हाइट के हैं, कैपिटल टी भी हाइट को शो करता है, स्मॉल टी भी हाइट को शो करता है, इसलिए उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहीं पे आगे चल के आपको एक मिलेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। जब पेरेंटल फॉर्म्स या पेरेंट्स से दो करैक्टर जब एक साथ रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक लंबाई का कैपिटल टी हो गया और एक हो गया बीज का गोलाकार कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा पौधा, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है गोल बीज। इसी के अपोजिट अगर हम कहें स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल टी हो गया किसका, बौना पौधा, और स्मॉल डब्ल्यू हो गया क्या, रिंकल सीड। ठीक है, तो यहाँ पे दो करैक्टर हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गई हाइट और दूसरा क्या हो गया, बीज का सीड शेप। तो दो करैक्टर की वजह से क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट के जीन आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्या होता है, समझ में आ गया। ऐसे ही आगे तक बात चलती जाएगी आगे। ठीक, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, पनेट स्क्वायर हमें कि इसमें किस तरह से हेल्प करता है। तो समझो इस चीज़ को पहले, पनेट स्क्वायर में दो शब्द हैं, एक पनेट दूसरा स्क्वायर। पनेट है सर नेम एक साइंटिस्ट का जिन्होंने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या इस तरीके को डेवलप किया था। उनका पूरा नाम है RC पनेट। यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो RC पनेट। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिस्ट। इन्होंने डेवलप किया था इसको आसानी से समझने के लिए। और डेवलप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पहले समझो। तो पनेट का मतलब समझ में आ गया, साइंटिस्ट का सरनेम है क्योंकि उन्होंने इसी को डिज़ाइन किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको बोल दिया गया पनेट। स्क्वायर का मतलब होता है ऐसी संरचना जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो इन्होंने बेसिकली पनेट, जो साइंटिस्ट थे RC पनेट, इन्होंने एक चेक बॉक्स तैयार किया था जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी थी। और उसमें चेक बॉक्स में, ये थोड़ा सा इधर हो गया, उस चेक बॉक्स में उन्होंने क्या दर्शाया था, जीनोटाइप को दर्शाया था। किसको, जीनोटाइप से। तो बेसिकली पनेट स्क्वायर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराए, उन मोनोहाइब्रिड, डैश डाईहाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिड है, इनके हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स टू फाइंड द ऑल, कह सकता हूँ मैं, ऑल करके लिखता हूँ, फाइंड द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। अब जीनोटाइप मत पूछना क्या है क्योंकि पिछले लेक्चर में जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर भी शॉर्टकट में बताते हैं, जीनोटाइप मतलब किसी भी पौधे में पर्टिकुलर लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन का टाइप क्या है। जैसे अगर लंबा पौधा है तो इसको लंबे करैक्टर को जो जीन कंट्रोल करता है वो करता है कैपिटल T। तो इसका, और क्योंकि जीन
पेयर की फॉर्म में रहते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल टी दो बार, ठीक है। तो यहाँ पे लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है, चाहे वो सिंगल प्रेजेंट हो चाहे वो डबल हो, ठीक है। इस तरह से बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता करना है ये कैपिटल टी है। इसी तरह से अगर बौने पौधे का जीनोटाइप पूछा जाए तो बौने पौधे को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, तो उसके जीन का टाइप क्या हो गया, स्मॉल हो गया, स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन का टाइप क्या है। इसके साथ में एक और हमने तैयार किया था कि फिनोटाइप, एक और शब्द आया था फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर या बाहरी कैरेक्टर, जो आपको बाहर देख के पता चल जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। जैसे पौधा लंबा है या छोटा है, मान लिया कि ये दो पौधे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से कौन सा बौना पौधा है कौन सा छोटा पौधा है, ऑब्वियसली आप बता दोगे भैया कि जो प्लांट ए है ये लंबा है, प्लांट बी बौना है। तो बाहर से हमें जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम क्या, फिनोटाइप। बात आ गई समझ में। तो फिनोटाइप बेसिकली क्या है, जो करैक्टर हमें बाहर से दिख जाए। जीनोटाइप मतलब बाहर से जो करैक्टर दिख रहा है उसको कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ है अंदर, जिसको हम जीन या फैक्टर कहते हैं, वो है जीनोटाइप, ठीक। तो पनेट स्क्वायर ने आरसी पनेट ने पनेट स्क्वायर इसीलिए डेवलप किया ताकि जो भी क्रॉस मेंडल कराएं उनका पॉसिबल जीनोटाइप या फिनोटाइप हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। देखो यहाँ पे मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया था, तो पनेट स्क्वायर बेसिकली आपको साफ साफ बता रहा है कि ये होगी आपकी पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंट्स हो गए टॉल और ड्वार्फ। टॉल लक्षण को कंट्रोल करते हैं कैपिटल टी, तो ये हो गया पेरेंट्स का जीनोटाइप, कैपिटल टी। और जब किसी भी पौधे में गैमीट बनते हैं तो जो भी उसके जीन एक साथ होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ समसूत्री विभाजन या म्यूसिस, ठीक। इसी तरह से ड्वार्फ जो प्लांट है उसके भी जीनोटाइप आपको सामने दिख रहे होंगे, स्मॉल टी, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है। अब जब इसके गैमीट बनेंगे, गैमीट का मतलब पॉलन्स जब बनेंगे तो स्मॉल टी अलग हो जाएगा, एक स्मॉल टी अलग हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जाए या ये जाए, लेकिन कोई भी जाए क्योंकि दोनों गैमीट सेम है। टॉल के दोनों कैपिटल टी हैं और ड्वार्फ के दोनों स्मॉल टी हैं, तो कोई भी पॉलन ट्रांसफर हो सेम ही रहेंगे, कैपिटल टी ही रहेगा, और ड्वार्फ का ट्रांसफर हुआ तो स्मॉल टी ही रहेगा। तो हम उसकी दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेने के हिसाब से अगर हमने किया तो हम मान लेते हैं कि इसको हम फीमेल प्लांट मान लेते हैं ड्वार्फ वाले को, और लंबे वाले को हम मेल प्लांट मान लेते हैं, ठीक। तो मेंडल ने क्या किया था, आर्टिफिशियली ट्रांसफर कराए थे पॉलन्स, यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। तो जो पॉलन्स ट्रांसफर होंगे वो कहाँ होंगे, लंबे से बौने पौधे की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो मान लेते हैं एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कैपिटल टी जीन बौने पौधे पे ट्रांसफर हुआ, मतलब ये पॉलन ट्रांसफर हुआ और स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर गया, तो क्या बन रहा है पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ठीक। अगर इसके साथ करता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कैपिटल टी इस दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है, मिल सकता है, तो दूसरा जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो भी क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है ये वाला पॉलन ट्रांसफर ना होके ड्वार्फ पे दूसरा जो पॉलन है लंबे पौधे का ये ट्रांसफर हो जाए। तो मान लेते हैं अगर ये ट्रांसफर होता है तब भी वही पॉसिबल जीन बन रहे हैं जो पहले वाले के साथ बने थे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये है F1 जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में बाहर से हमें सारे के सारे पौधे कैसे दिखे, सभी पौधे लंबे, ठीक, पहली पीढ़ी में। सवाल यह है कि F1 जनरेशन में आपने ये तो पता चला लिया कि सारे पौधे या सभी पौधे लंबे हैं, सभी पौधे कैसे हैं, लंबे।
बट अगला सवाल ये आता है कि इनका जीनोटाइप क्या है, जीन का टाइप क्या है जो लंबाई को कंट्रोल कर रहा है। अब ये बाहर से देख के पता नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ के एक कदम और एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है। तो मेंडल ने क्या किया, इनका जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए F1 पीढ़ी के जो लंबे पौधे थे इनके बीच में ही सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो मान लिया 2 पौधे उठा लिए और ये हो गए फिर अब A पौधा और पौधा B, ठीक है। अब ये जो पौधे हैं F1 पीढ़ी के पौधे, ये F2 पीढ़ी के लिए पेरेंट का काम करेंगे, ये समझना ध्यान से, ठीक है। F1 पीढ़ी के लिए पेरेंट्स का काम कौन कर रहे थे, ऊपर वाले पौधे। तो जब आप इनसे गैमीट बनेंगे, गैमीट का मतलब यानी कि पॉलन्स बनेंगे, और अभी भी हम मान लेते हैं ये बी वाला जो पौधा है ये फीमेल है और ए वाला पौधा मेल है। तो मान लेते हैं कि मेंडल ए पौधे से पॉलन ट्रांसफर करते हैं किसकी तरफ, बी वाले पौधे पे, ठीक है। तो ट्रांसफर करने से पहले हम ये पॉसिबिलिटी पता करते हैं कि पॉसिबल ऑफ गैमीट्स क्या बनेंगे, क्योंकि इस ए पौधे के जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होगा, समसूत्री विभाजन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ओ भी आएगा इसमें, हाँ मियोसिस की स्पेलिंग गलत हो रही है, सॉरी शक्तिमान हो रहा है यहाँ, मियोसिस समसूत्री विभाजन। तो दोनों पौधों के जो जीन हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब क्योंकि दोनों पौधे लंबे हैं, दोनों पौधों के जीन कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ठीक है। तो अब जब ये जीन अलग होंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी अलग हो गया, ये दिख रहा है आपको, स्मॉल टी ये अलग हो गया। ठीक इसी तरह से प्लांट बी जो कि मादा पौधा हमने मान लिया है, उसका कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि प्लांट ए यानी मटर के पौधे ए से कैपिटल टी ट्रांसफर हो मादा पौधे बी में। तो अगर कैपिटल टी ट्रांसफर होता है तो जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यही कैपिटल टी इस कैपिटल टी के मादा पौधे बी के कैपिटल टी से क्रॉस ना होके, ना मिलके, ये हो सकता है कि दूसरे पौधे के स्मॉल टी से मिल जाए। तो अगर स्मॉल टी से मिलता है तो जीन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी क्या है क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है और पनेट स्क्वायर का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स या जो भी पीढ़ी की संतानें हैं उनके जितने पॉसिबल ऑफ जीनोटाइप, जितनी संभावनाएं हो सकती हैं जीनोटाइप की, हमें सारी फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि मेंडल जो ट्रांसफर कर रहे हैं एंथर को या पॉलन्स को प्लांट बी पे, मादा पौधे पे, वो कैपिटल टी ना हो गया, स्मॉल टी भी तो हो सकता है, कुछ दिख तो रहा नहीं है कि उसके अंदर लिखा तो है नहीं उसके ऊपर स्मॉल टी कैपिटल टी है, बस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर स्मॉल टी है, अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो ये मादा पौधे के किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो मान लेते हैं पहली पॉसिबिलिटी में ये कैपिटल टी के साथ फ्यूज करता है तो जीनोटाइप बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी ये आ गया, ये स्मॉल टी ये आ गया, ठीक। अब ये इसके साथ ना मिलके बी पौधे के मादे के मतलब बी जो मादा पौधा है उसके स्मॉल टी के साथ भी मिल सकता है ए पौधे का स्मॉल टी जीन। तो अगली पॉसिबिलिटी है कि ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ, मतलब प्लांट ए का स्मॉल टी प्लांट बी के स्मॉल टी के साथ भी मिल सकता है। अगर इसके साथ मिलेगा तो जीनोटाइप बनेगा दोनों के दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है? तो पनेट स्क्वायर से आपको क्या पता चलता है, पेरेंट्स के जीनोटाइप से लेके गैमीट फॉर्मेशन के समय गैमीट की पॉसिबिलिटी क्या है या पॉलन्स किस तरह से बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या है वो भी पता चल रहा है। F1 जनरेशन में जो पौधे हैं उनके जीनोटाइप क्या है वो भी हमें पता लग रहे हैं साफ साफ। F2 पीढ़ी में जो ऑफस्प्रिंग्स आती हैं उनके क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं वो भी हमें पता लग रहे हैं, ठीक है। तो F2 पीढ़ी की अगर हम बात करें तो F2 पीढ़ी में जो भी पौधे आएंगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है किसकी, कैपिटल टी की। दूसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरी कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथी स्मॉल टी। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, 4,
ठीक है, अब यहाँ से देखो तो 4 पॉसिबिलिटीज में थे, ठीक है, आउट ऑफ 4 कैपिटल डी कितने हैं आउट ऑफ 4? कैपिटल डी है सिर्फ एक, देखो कैपिटल डी एक ही है ना, तो ये हो गया एक। अब दूसरा क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कुल पौधे हैं 4 या कुल पॉसिबिलिटी हैं 4 और कुल 4 पॉसिबिलिटी में से कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है हमारे 2। अगले कुल 4 पौधों में से स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि एक ही पौधा है 4 में से तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे बन क्या रहा है, सिस्टम क्या बन रहा है, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं जीनोटाइप, हम जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या निकल के आ गया 1:2:1, क्योंकि नीचे कॉमन संख्या 4 सब में बराबर है, ठीक है, तो इसकी कंसीडर नहीं करेंगे, बात वही आ जाएगी। तो 1:2:1 आ गया जीनोटाइप। जब हमने पिछले लेक्चर में हमने जीनोटाइप निकाला था तब भी हमारा 1:2:1 ही आ रहा था। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे आपको दे रखा है देखो जीनोटाइप रेशियो 1:1, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1, निकल के आ गया। फिनोटाइप हमने पहले ही बात कर रखी थी। फिनोटाइप का मतलब भी क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से जो आपको क्या दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं, बौने दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, तो बाहर से जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही पौधा बौना दिखा है यहाँ पे। कौन सा पौधा? ये स्मॉल टी। बाकी दिखने में तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पौधा दिखेगा, ठीक है, और ये भी दिखेगा लंबा, और कैपिटल टी भी लंबा दिखेगा। बट इनके अंदर के जीनोटाइप हमें पता नहीं है कि तीनों के जीनोटाइप क्या है, और वही फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पनेट स्क्वायर को ड्रॉ किया है, पनेट स्क्वायर चार्ट बनाया। आ रही बात समझ में? क्योंकि F1 पीढ़ी में ध्यान से देखो, F1 पीढ़ी में हमें सारे पौधे लंबे मिले थे, और सारे लंबे पौधों का जो जीनोटाइप है वो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और यहाँ भी 3 पौधे लंबे हैं, और सबसे पहले जो पेरेंट था टॉल पेरेंट्स या लंबा पौधा, उसका भी जीन क्या था, उसका जीन कैपिटल टी था। पौधा ये भी लंबा है और पौधे ये भी लंबे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के, बट इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, यानी कि ये प्योर फॉर्म में है, कोई इसमें बौने पौधे का जीन नहीं है। लेकिन ये जो पौधे हमने यहाँ देखे इनमें क्या है, बौने पौधे का जीन भी प्रेजेंट है। कौन से पौधों में? इन वाले पौधे में, कैपिटल टी स्मॉल टी में। तो ये कहलाएंगे हाइब्रिड, या फिर एक टर्म और आता है इनको कहने के लिए हेटेरोजाइगस। क्यों? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और जाइगोट मतलब 2 जीन का एक साथ फ्यूज होना या रहना, क्योंकि दोनों अलग है, एक स्मॉल है एक कैपिटल टी है, तो ये क्या हो गया, हेटेरो हो गया। वहीं कैपिटल टी क्या कहलाएगा, और स्मॉल टी ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम, ठीक है, और जाइगस मतलब समझ गए आप, 2 जीन्स का एक साथ रहना। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली पनेट स्क्वायर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कोई भी आप क्रॉस कराते हो, मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, हमें हर एक पॉसिबिलिटीज को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपसे पूछा जाए कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो कैपिटल टी मतलब प्योर फॉर्म का जो पौधा है वो कितने होंगे, और जो हाइब्रिड वाले पौधे हैं इनकी संभावना कितनी है आने वाली पीढ़ी में, और जो प्योर बौना पौधा है इसकी संभावना कितनी है कि पौधा आने वाला पौधा बौना होगा, ठीक। तो 4 का एक हिस्सा, यानी अगर मान लो आप 4 को 100 मानो, तो 100 को 4 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो कितना होगा, एक हिस्सा क्या होगा, 25 होगा। पॉसिबिलिटी तो प्रतिशत में निकालते हैं, तो 25/100 का मतलब भी क्या होता है, 1/4 होता है ना, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी की जो प्रोबेबिलिटी है ये है कितनी, ये है
25%, 25% चांसेस हैं कि होने वाला F2 पीढ़ी में प्योर जो लंबा पौधा हुआ है वो कितनी पॉसिबिलिटी है, 25% है कि वो हो सकता है। सवाल यह है कि अब कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड पौधे की, ये तो क्योंकि ये हाइब्रिड हुआ और ये प्योर है, प्योर ब्रीड जिसको हम कह सकते हैं, और ये भी प्योर है, ये प्योर ड्वार्फ है और ये प्योर टॉल है, ठीक, और ये दोनों हाइब्रिड हो गए। अब देखते हैं हाइब्रिड की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक वही 4, तो 4 को अगर हम 100 मानते हैं, ठीक है, और 100 के 2 हिस्से यानी कि 50, 2/4 का मतलब 50/100 भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 1/2 दोनों जगह सेम आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है। 1/2 का हम ये कह सकते हैं 50%, 1/2 मतलब आधा, तो 50% हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि हाइब्रिड पौधे होने की, हाइब्रिड पौधे लंबे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50%। 50% का मतलब है अगर पहली पीढ़ी में लंबा पौधा नहीं आया, हाइब्रिड लंबा पौधा, तो अगली पीढ़ी में पूरा चांसेस है कि पौधा हाइब्रिड लंबा होगा। अब बात कर देते हैं बौने पौधे की। बौना पौधा सेम वही होगा क्योंकि यहाँ पे 4 हैं, तो 4 का मतलब क्या होता है, 25/100, इसको डिवाइड करोगे 25 बन जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, वही जो प्योर टॉल की आ रही थी, ठीक है। तो ये निकल के आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाली पीढ़ी में कितने % चांसेस हैं कि पौधा लंबा होगा, बौना होगा या हाइब्रिड होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये हुआ पनेट स्क्वायर का ऑब्जेक्टिव मेन, कि क्यों पनेट स्क्वायर को हम ड्रॉ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने जो यहाँ पे इतनी आसानी से कह दिया कि F1 पीढ़ी के जीनोटाइप क्या हैं, ये आपके कैपिटल टी है, स्मॉल टी हैं। ये पता कैसे चला भाई, हम सीधे सीधे बोल के कैसे लिख दे रहे हैं, ये कैसे पता चला हमें, तो इसकी चर्चा होगी अगले लेक्चर में, क्योंकि इसके लिए आता है एक क्रॉस जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कैसे पता करोगे कि जो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में जो पौधा लंबा दिख रहा है, इसके जीन कैपिटल टी हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, क्योंकि लंबा तो ये भी दिख रहा है, इसके जीन है प्योर, दोनों कैपिटल टी हैं, और ये भी लंबे दिख रहे हैं लेकिन इसके जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसे पता करें, कैसे आपने लिख दिया सीधे सीधे भाई कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके लिए होता है टेस्ट क्रॉस, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। साथ में कुछ रिकैप और समराइज करेंगे पनेट स्क्वायर को, ठीक। तो मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।